चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of spring constant k. The other end of spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest in its equilibrium position. If now block is pulled with a constant force f, the maximum speed of block क्या रहेगी? देखो, मैक्सिमम स्पीड ब्लॉक की तब रहेगी जब ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो जब रहता है तब स्पीड मैक्सिमम होती है, राइट। एसएचएम में आपने देखा मीन पोजीशन पे मैक्स होती है उसकी स्पीड, एक्सट्रीम में जीरो होती है, फिर बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, मीन में मैक्स होती है, मीन पोजीशन पे सेंटर में मैक्स होती है, फिर कम कम होती जाती है, दूसरे एक्सट्रीम पे जीरो होती है। तो एफ नेट जो है वो जीरो होना चाहिए, तब जाके उसका स्पीड मैक्सिमम होगा। तो इस कंडीशन के लिए मेरा एफ इस तरफ है, नेट फोर्स निकाल रहा हूं मैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ इस तरफ है और के एक्स इस तरफ लग रहा होगा, स्प्रिंग उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, तो माइनस इज इक्वल टू जीरो, नेट जीरो आना चाहिए, यानी एफ इक्वल टू के एक्स होना चाहिए, एक्स जो है वो एफ अपॉन के होना चाहिए, राइट। अभी जितना भी इसको पुल किया होगा, राइट, तो स्प्रिंग के अगेंस्ट में वर्क किया है, राइट, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, उसको स्ट्रेच किया है, उसके अगेंस्ट वर्क, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, और जब छोड़ देंगे तो वो जो है, राइट, वो इसमें कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो आपका जो हाफ के एक्स स्क्वायर है, स्प्रिंग एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये वाली सिचुएशन है आपकी, है ना। हाफ हाफ गया आपका, तो के इंटू एक्स, देखो एक्स यहां से लिखूंगा मैं अभी, एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एक के गया, राइट, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन के एम, या फिर आपका v जो है वो f अपॉन रूट के एम, एफ अपॉन रूट के एम, आपका ऑप्शन डी, ठीक है।